जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2008 में आई एक स्लैशर फिल्म ब्लैक वुड्स के बारे में। दोस्तों हाल ही में हमने द बुचर नाम की एक स्लैशर फिल्म को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों हम 5 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें टॉम और ग्वेन नाम के एक कपल दिखाए जाते हैं जो कि जंगलों में आए थे कैंपिंग करने के लिए। वो दोनों वहाँ पे बहुत ही खुश होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनके टेंट के पीछे से एक बंदा आता है जो कि वहाँ का पार्क रेंजर था, और वो टॉम को अपने साथ ले जाता है। जब ग्वेन वहाँ पे अकेली होती है तो अचानक उसके सामने एक बड़ा सा आदमी आ जाता है जिसकी शक्ल बहुत ही भयानक थी। उसको देखकर वो बहुत डर जाती है और तभी वो आदमी उस पर हमला कर देता है। ये देखकर वो वहाँ से भागने लगती है और टॉम के पास जाने लगती है, लेकिन तभी वो अपने सामने टॉम की लाश को पाती है जिसे उस रेंजर ने मार डाला था। ग्वेन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। रात को वो लोग ग्वेन को जेल से बाहर निकालते हैं और उसके बाद उसे बेड पे लिटाते हैं और उसके हाथ पैर वो पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पे एक औरत आती है जो कि उन सब की माँ थी, और वहाँ पे वो बड़ा सा आदमी भी आता है जिसका नाम जोजे था। मदर उससे कहती है कि वो जाके उस लड़की का शोषण करे, तो जोजे उसके कहने पे वहाँ पे जाता है और उसका शोषण करता है, जिसकी वजह से ग्वेन को बहुत दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाती है। और दोस्तों जोजे ने ग्वेन के साथ ऐसा क्यों किया ये आपको आगे पता चलेगा, तो आप वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा। फिर हमें कुछ दिनों बाद ही कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम जॉन को देखते हैं जो कि एक गेमिंग कंपनी का सीईओ था। जॉन हर साल अपने एम्प्लॉयज के साथ एक ट्रिप पे जाया करता था ताकि वो उन्हें जान सके और प्रमोशन से पहले उन्हें सारी चीजें सिखा सके। जॉन उनसे कहता है कि इस साल वो लोग नॉर्थ कैलिफोर्निया के नेशनल पार्क में जा रहे हैं ताकि वहाँ पे वो पेंट बॉल खेल सके और एक दूसरे को अच्छे से जान सके। इस एक्टिविटी से वो लोग ये भी जानेंगे कि टीम वर्क कैसा होता है ताकि उनकी कंपनी को और भी ज्यादा प्रॉफिट हो सके। अगली सुबह वो लोग वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं और जॉन ने यहाँ पे उनको 2 टीम में बांट दिया था जिनका नाम रखा था उसने अल्फा और बीटा। अल्फा टीम के मेंबर्स का नाम होता है जॉन ली, एडम एंड पेरी, और बीटा टीम में होते हैं बैसो, मैगी, पॉल और चैन। रास्ते में वो लोग एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं जो कि स्लैशर फिल्म में सबसे ज्यादा मैंडेटरी होता है। वो लोग गाड़ी से बाहर निकल के पेट्रोल भरते हैं और काउंटर पे जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक क्रीपी सा आदमी नजर आता है, तो वो लोग उससे वहाँ पे जाने का रास्ता पूछते हैं। तभी ली को वहाँ पे एक पोस्टर नजर आता है जिसमें टॉम और ग्वेन के मिसिंग की रिपोर्ट थी। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा। उसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें एक लेक नजर आती है तो वो उसके अंदर जाके नहाने लगते हैं, लेकिन एडम बाहर ही रुकता है और वो उनके साथ एंजॉय नहीं कर रहा था। तभी एडम को जंगलों से कुछ आवाज आती है जिसे सुन के वो हैरान हो जाता है। जब वो नवाज के पीछे जाता है तो उसे जंगल में कुछ मरे हुए जानवर लटके हुए नजर आते हैं। ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है और अपने सारे दोस्तों को वो इस बारे में बताता है, लेकिन वो लोग उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो दोनों ग्रुप अब स्प्लिट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अलग अलग जगह पे टेंट लगाने थे। वो दोनों अपने लिए स्पॉट चूज करते हैं और वहाँ पे टेंट लगाना शुरू कर देते हैं। और रात को जब टेंट लग जाता है तो वो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपस में बातें करते हैं। वो लोग वहाँ पे कुछ खाना पीना खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। रात को जब सभी सो रहे होते हैं तो एडम की अचानक नींद खुल जाती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके टेंट के बाहर कोई है। जब वो बाहर जाता है तो उसे वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर जमीन पे पड़ती है जहाँ पे किसी के फुटस्टेप्स थे। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि शायद उनके किसी ग्रुप मेंबर का वो निशान है, इसीलिए वो इस बारे में नहीं सोचता और सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह जॉन हॉर्न बजाता है जिससे कि सभी लोगों की नींद खुल जाती है, और दूसरी तरफ से बीटा टीम भी हॉर्न बजाती है जो कि ये संदेश था कि वो लोग भी अब उठ चुके हैं। उसके बाद वो लोग अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं ताकि वो गेम की शुरुआत कर सके। इधर बीटा टीम जब आगे बढ़ रही होती है तो वो अपना रास्ता भूल जाती है और अल्फा टीम को अपने पास एक ट्रैप मिलता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो बीटा टीम ने लगाया होगा ताकि वो लोग उन्हें फंसा सके। ये देखकर एडम उनसे कहता है कि इस जंगल में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, ये बीटा टीम उनके लिए इतना खतरनाक ट्रैप कभी नहीं लगाएगी। कल रात को उसने किसी की आवाज सुनी थी जो कि उन पे नजर रख रहा था, और जब वो टेंट के बाहर गया तो उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, जिसका ये मतलब है कि वो इस जंगल में अकेले नहीं है, यहाँ पे जरूर कोई है जो कि उन पे नजर बनाए हुए है। ये सुनकर पेरी उसकी बातों का मजाक उड़ाता है और उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जॉन उनसे कहता है कि अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पे कुछ लोग दिखाई देते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वो बीटा टीम के लोग हैं, तो वो उन्हें शूट करना शुरू कर देते हैं। तभी जॉन बीटा टीम को कांटेक्ट करता है और उनसे कहता है कि आखिर उन्हें कैसा लगा, तो वो लोग उसे बताते हैं कि वो लोग रास्ता भूल गए हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं। ये सुनकर वो लोग समझ जाते हैं कि इस जंगल में कोई और भी था जिन पे उन्होंने गोली चलाई। एडम सुनकर सबसे कहता है कि वो अपने अपने कैंप
कैंप्स के पास पहुंच जाएं। इधर वो टीम आगे बढ़ रही होती है तो मैगी को वहाँ पे एक अबैंडन्ड घर नजर आता है। ये देखकर उसे लगता है कि शायद वहाँ पे कोई रहता होगा, तो वो अपनी टीम से कहती है कि उन्हें वहाँ पे जाना चाहिए मदद मांगने के लिए। ये सुनकर पॉल उससे कहता है कि अगर उन्हें जाना है तो वो लोग चले जाएं, लेकिन वो घर के बाहर ही रुकेगा क्योंकि उसे वो घर बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है। ये सुनकर वो लोग उसे बाहर ही रुकने के लिए कहते हैं और उसके बाद वो सभी उस घर के अंदर जाते हैं। वो लोग वहाँ पहुंच के आवाज लगाते हैं तो कोई भी उनका जवाब नहीं देता और वहाँ पे सारा सामान बहुत ही ज्यादा बिखरा हुआ था। वो लोग वहाँ पे सेलफोन ढूंढने लगते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई भी फोन नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो किसी को मदद के लिए वहाँ पे नहीं बुला सकते थे। इधर पॉल जब बाहर उनका इंतजार कर रहा होता है तो कोई उस पे हमला कर देता है और घर के अंदर भी कुछ लोग उन पे हमला कर देते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। इधर टीम अल्फा जब अपने कैंप पे पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पे उनका सारा सामान बिखरा हुआ है, मानो कि वहाँ पे कोई आया हो और उनका सामान तबाह करके चला गया हो। ये देखकर जॉन टीम बीटा को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और तभी उसे अपने स्पीकर में उनके चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि जरूर वो लोग खतरे में हैं। ये सुनकर वो लोग कार की तरफ जाते हैं वहां से निकलने के लिए, लेकिन जॉन जब कार को स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट नहीं हो रही होती। जब वो कार से बाहर निकल के देखता है तो उसे पता चलता है कि उनके पेट्रोल की टंकी किसी ने फाड़ दी है, जिसकी वजह से पूरा पेट्रोल निकल चुका है, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। तभी उसकी गर्दन पर कोई तीर से हमला कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वहां से भाग के पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन तभी उन पे तीर से कोई हमला करने लगता है। पेरी उस बंदे को देख लेता है और उसे पेंट बॉल से मारता है, जिसकी वजह से वो बंदा पेड़ से नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो लोग ऊंचाई की जगह पे जाते हैं ताकि ली के फोन में सिग्नल आ सके। ली पार्क रेंजर को फोन करता है और उसे मदद के लिए आने के लिए कहता है। ये सुनकर पार्क रेंजर उनसे कहता है कि वो लोग तुरंत लेक के पास आए, लेकिन तभी फोन का सिग्नल चला जाता है और वो कॉल कट हो जाता है। उसकी बात मानकर वो लोग लेक के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें रिक्स नाम का एक रेंजर मिलता है, जिसे भरोसा करके वो लोग उसके साथ जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये वही रेंजर है जिसने उसके साथ फोन पे बात करी थी। वो उन सबसे कहता है कि वो लोग उसकी कार में बैठ जाएं, तो वो लोग उसकी कार में बैठ जाते हैं और उसके बाद वो रेंजर उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। जब वो सभी अंदर होते हैं तो रिक्स अपनी गाड़ी को लॉक कर देता है और उसके बाद उन्हें एक जगह पे ले जाके वो गाड़ी रोक देता है। वो सभी उससे पूछते हैं कि आखिर वो क्या कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि उन्हें बंदी बना के अपने साथ ले जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि रिक्स उन सबसे मिला हुआ है। वो पेरी और एडम को पकड़ के एक जगह बंद कर देते हैं जहाँ पे बीटा टीम के मेंबर्स भी पहले से ही मौजूद थे। वो लोग ली को पकड़ के मदर के पास ले जाते हैं जहाँ मैगी भी मौजूद थी और उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मदर ली से कहती है कि अब ये उसका ही घर है तो वो बिल्कुल भी ना डरे और वो अपने बेटों से कहती है कि वो उसे अच्छी तरह नहला के तैयार कर दे। इधर रिक्स एडम से पूछताछ कर रहा होता है कि वो लोग कौन है और कहाँ से आए हैं। एडम उससे कहता है कि वो एक कंपनी में काम करता है, लेकिन रिक्स उसकी बात नहीं मान रहा होता क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो FBI का मेंबर है, क्योंकि उन लोगों ने उसकी तरह ही कपड़े पहन रखे थे और उनके पास गन्स भी थी। एडम उससे कहता है कि वो पेंट बॉल गन्स हैं और वो यहाँ पे सिर्फ कैंपिंग करने आए थे और उनका कोई मकसद नहीं है उनकी प्रॉपर्टी हथियाने का। ये सुनकर रिक्स उसे पीटने लगता है क्योंकि उसे उसकी बात पे विश्वास नहीं होता। तभी वहाँ पे वो क्रीपी गैस स्टेशन वाला बंदा आता है जिसने वहाँ तक का रास्ता उन्हें बताया था। वो अपने साथ पॉल को भी लाया था जो कि बुरी तरह जख्मी था क्योंकि उन लोगों ने उसे बुरी तरह पीट रखा था। रिक्स एडम से कहता है कि अगर वो सच नहीं बताएगा तो वो पॉल को मार डालेगा, लेकिन एडम उससे कहता है कि वो बिल्कुल सच ही कह रहा है। वो लोग कंपनी में काम करते हैं और वो कोई FBI के मेंबर्स नहीं है। ये सुनकर रिक्स को बहुत गुस्सा आता है और पॉल के सर पे हथौड़ा मार के उसे जान से मार डालता है। उसके बाद वो उस गैस स्टेशन वाले बंदे से कहता है कि वो एडम को जान से मार डाले और ये कह के वो वहां से चला जाता है। जो बंदा एडम पे हमला करने वाला होता है तो एडम अपने हाथ खोल लेता है और उल्टा उस बंदे पे ही हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। इधर हम ली को देखते हैं जिसे नहलाकर उन लोगों ने तैयार कर दिया था और उसको उन्होंने बेड पे बांध रखा था और वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वहीं पे हम ग्वेन को भी देखते हैं जो कि उसके सामने आती है और ग्वेन प्रेग्नेंट थी, वो भी जोसे के बच्चे के साथ। ली उससे कहती है कि उसने उसके मिसिंग के पोस्टर देखे थे और लोग उसे बहुत ज्यादा ढूंढ रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि वो यहाँ पर है। लेकिन ग्वेन उससे कहती है कि वो उसकी कोई भी मदद बिल्कुल नहीं कर सकती क्योंकि अब ये उसकी भी फैमिली है और वो उनके खिलाफ नहीं जा सकती। दोस्तों वो लोग यहाँ पे कैंडल लेकर भी आए थे जिससे हमें ये पता चलता है कि शायद वो लोग वहाँ पे कोई रिचुअल परफॉर्म करने वाले हैं। तभी वो सभी रूम से चले जाते हैं और वहाँ पे मदर का बेटा आता है जो कि वहाँ पे उसका शोषण करने आया था। ली उसे अपनी बातों में फंसाती है और उससे कहती है कि वो उसके हाथ पैर खोल दे, जिसकी वजह से वो उसकी बातों में आकर उसके हाथ पैर खोल देता है और वो उस पे हमला करके वहाँ से भाग निकलती है। इधर एडम पेरी और बैरो को वहाँ से छुड़ा लेता है और वहाँ से भाग निकलता है। चेन को अस्थमा होता है जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाता और उसके पास कोई पंप भी नहीं था जिसकी वजह से उसकी जेल में ही मौत हो जाती है। इधर वो तीनों लड़के लड़कियों को बचाने का प्लान बना चुके थे। पेरी और एडम वहाँ पे पेट्रोल छिड़क के कंपाउंड में आग लगा देते हैं जिससे वहाँ पे अफरा तफड़ी मच जाती है और सभी लोग भागने लगते हैं और बेसो को अंदर जाकर लड़कियों को बचाने का मौका मिल जाता है। वो मैगी के पास जाता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि मैगी बहुत ज्यादा डरी हुई है क्योंकि उसका शोषण हो चुका था। तभी ग्वेन वहाँ
वहाँ पे आती है तो बेसो सतर्क हो जाता है, लेकिन ग्वेन उससे कहती है कि वो तुरंत उसे वहाँ से ले जाए। ये सुन के वो उसकी बात मानता है और उसे उठाकर वहाँ से बाहर निकलता है। जब वो भाग रहा होता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं भाग पाता। और तभी वहाँ पे मदर आ जाती है, जिसके हाथ में एक गन थी और वो उस पे गन तान देती है। तभी मदर का बेटा जोसे ही वहाँ पे आता है, जिसने ली को पकड़ रखा था, और रिक्स, पेरी और एडम को चिल्ला के कहता है कि वो लोग सरेंडर कर दें, वरना वो लोग उनके साथियों को मार डालेंगे। ये सुन के वो दोनों बाहर आ जाते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, लेकिन तभी पेरी बड़ी चालाकी से रिक्स से गन छीन लेता है और उन सब पे तान देता है। ये देखकर बेसो भी अपने पास से एक ग्रेनेड निकालता है और मदर को पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि अगर वो पीछे नहीं हटेंगे तो वो उसे उड़ा देगा। तभी मदर अपनी जेब से एक छुरी निकालती है और बेसो पे हमला कर देती है, जिससे वो जमीन पे गिर जाता है। और ये देख के पेरी मदर को शूट कर देता है, जिससे मदर की वहीं पर मौत हो जाती है। मौका पाते ही वो सभी लोग वहां से भागने लगते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सके। जब वो सभी भाग रहे होते हैं तो पेरी एक ट्रैप में फंस जाता है और जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से वो सबसे कहता है कि वो लोग यहाँ से भागे और वो उन लोगों को रोकने की कोशिश करेगा। वो गोलियां चलाने लगता है और जब गोलियां खत्म हो जाती है तो जोसे वहां पे आके उसे मार डालता है। इधर एडम, ली और मैगी एक पहाड़ तक पहुंचते हैं जहां से उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। ये देखकर वो सोचने लगते हैं कि आखिर उन्हें आगे कहाँ पे जाना चाहिए। मैगी बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और उसे लग रहा था कि शायद वो जिंदा नहीं बचेगी, इसीलिए वो उस पहाड़ी से कूद के अपनी जान दे देती है। ये देख के ली बहुत ज्यादा रोने लगती है और एडम उसे संभालता है। वो दोनों वहां से भागकर लेक तक पहुंचते हैं और वहां पे रिक्स और उसके आदमी भी पहुंच चुके थे। जब वो उन्हें देखते हैं तो वो लोग लेक में छलांग लगा देते हैं और उसके बाद वो लेक से बाहर निकल के वहां से भागने लगते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक रास्ता मिलता है जहाँ पे उनके सामने एक गाड़ी आती है, जो किसी और की नहीं बल्कि उसी फॉरेस्ट रेंजर की थी जिनसे उनकी बात हुई थी। दोस्तों, कॉल डाइवर्ट होने की वजह से रिक्स ने उन लोगों की बातें सुन ली थी, इसीलिए वो रेंजर बनके उनके सामने गया था और असली रेंजर उनका इसी लेक पे इंतजार कर रहा था। वो रेंजर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे रिक्स गाड़ी में आ जाता है और वो लोग तीर से उसे मार डालते हैं। ये देखकर एडम रेंजर की गन निकालता है और जोसे पे गोली चला देता है, जिससे उसे गोली लग जाती है और वो जमीन पे गिर जाता है। रिक्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो रेंजर की कार से टकरा जाता है, जिससे उसकी कार पलट जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी एडम उसके सामने आता है और उस पे गन तान देता है और रिक्स उससे कहता है कि वो उसकी मदद करे, लेकिन एडम उसकी एक नहीं सुनता और उसे शूट करके मार डालता है। कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस आती है जो कि उन्हें रेस्क्यू करने आए थे। उनके पूछताछ करने पर एडम उन्हें बताता है कि उसने 3 लोगों को जान से मार डाला था। तो टीम उससे कहती है कि उन्हें यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों की ही लाशें मिली हैं। उसके बाद हम FBI की टीम को जंगल में छानबीन करते हुए देखते हैं, जहाँ उन्हें ग्वेन मिलती है तो वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी जोसे वहाँ पे आता है जो कि अभी जिंदा था और वो FBI टीम पे हमला करके उन्हें जान से मार डालता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ मदर और उसका पति रिक्स एक कल्ट के मेंबर थे। वो दोनों कल्ट के लीडर थे और उन्हें मदर और फादर नाम से जाना जाता था। जो कोई भी टूरिस्ट जंगलों में आता था वो लोग उसे बंदी बना लेते थे और जो लड़कियां होती थी वो लोग उसे अपने बेटे से शोषण करवाते थे, जो कि बहुत ही विशाल था और उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं करती थी। मेल्स को वो लोग जान से मार दिया करते थे और फीमेल से वो लोग बच्चे प्रोड्यूस करवाया करते थे ताकि उनकी फैमिली मेंबर्स और ज्यादा बढ़ सके। वो मेंबर भी उन्हीं का बंदा था। वो जो बंदा उन्हें गैस स्टेशन पे मिला था वो भी उन्हीं कल्ट का मेंबर था और जब उसने FBI की टोपी उनके सर पर देखी तो उसे लगा शायद वो FBI के मेंबर्स हैं और उसने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने घर को छोड़ दिया। इसीलिए जब वो घर में पहुंचे थे तो वो घर अबैंडन्ड नजर आया था। उन लोगों ने उनके सामान छान मारे ताकि उन्हें सबूत मिल सके कि वो FBI एजेंट्स हैं या नहीं, लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिले थे। उन कल्ट मेंबर्स को ये लग रहा था कि शायद वो असली के FBI एजेंट्स हैं जो कि उनकी तहकीकात करने वहाँ पे आए हैं, इसीलिए उन्होंने एक एक करके उन सबको मार डाला। लेकिन कुछ लोग जिंदा बच गए और वहाँ से भाग निकले। उनको लगा कि जोसे भी मर गया होगा, लेकिन वो जिंदा था और ग्वेन भी उसे अब अपना पति मानने लगी थी क्योंकि वो भी उस कल्ट की अब मेंबर बन गई थी और उसके पेट में जोसे का बच्चा भी था। इसीलिए अंत में वो FBI के साथ नहीं गई और उसने अपने पति को बुला के उन्हें मरवा दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।